नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र राव, आपका होस्ट और दोस्त। आप देख रहे हैं द जेनेक्स ट्रैवलर। तो दोस्तों, आज हम चले आए एक ख़ास सफ़र के लिए और उस मंजिल का रास्ता यहीं से शुरुआत होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, पगोड़ा का मतलब एक बुद्धिस्ट स्तूपा या मंदिर को कहा जाता है, जो मुख्यतः बुद्ध के अवशेष को रखने और उनकी याद में बनाया जाता है। तो चलिए आज की सफ़र की शुरुआत करते हैं। गोराई पगोड़ा पहुंचने के लिए मुंबई के बोरिवली स्टेशन आना होता है। लीजिए, बोरिवली स्टेशन पहुंच गए। यहाँ से वेस्ट की तरफ जब बाहर आते हैं, आने के बाद हमने सामने के रोड क्रॉस कर वहाँ से एक ऑटो कर लिया और यहाँ से येटी विलेज तक पहुँचने के लिए ऑटो चार्ज करते हैं 20 रुपीज़। उसके बाद का सफ़र हमें बोट से तय करना होता है, यानी कि फेरी से। फेरी और बोट के बारे में सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, फेरी टिकट काउंटर से टिकट लेकर सीधा बोट के तरफ हम चल दिए। ये रहा हमारा फेरी। ग्रीन और वाइट कलर में जो फेरी आप देख रहे हैं, दोनों का अंतर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, हम बोट में तो सवार हो गए, मगर इसकी कुछ ज़रूरी बातें आपको बताते हैं। इस फेरी का चार्ज करते हैं रिटर्न के लिए 30 रुपीज़, और वाइट कलर में जो आपने फेरी देखा उसका 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। बट उससे आप चल के पहुंच सकते हो, और इससे जाने के बाद आपको ऑटो करना होता है। मगर ऑटो से जाने में एक फ़ायदा है, आप पगोड़ा के अंदर डायरेक्ट पहुँच सकते हो। ये रहा हमारे सामने, देखिए, विशालकाय ग्लोबल विपासना पगोड़ा। ये हम दूसरी ओर पहुंच गए फेरी से। तो इसके आगे का सफ़र हमें ऑटो से तय करना है। बड़ा ही रोमांचक सफ़र था ये। फेरी से उतरते ही 1 मिनट की दूरी पर ऑटो स्टैंड से हमने एक ऑटो ले लिया पर्सनली। यहाँ के ऑटो से जाने के लिए 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, और उसका फ़ायदा एक ये होता है दोस्तों हमें कि हम डायरेक्ट पगोड़ा के गेट पे जाके उतर सकते हैं ऑटो से जाने पर। अन्यथा किसी और गाड़ी या प्राइवेट गाड़ी से आप 2 व्हीलर से आते हो तो आपको काफ़ी दूर पार्क करना होता है। सिर्फ यहाँ के लोकल ऑटो को ही अलाउ करते हैं अंदर तक, तो इसका ध्यान रखें दोस्तों। 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम काफ़ी पास आ गए पगोड़ा के। तो लीजिए, हम मंजिल के पास पहुंच ही गए। इसके आगे का सफ़र ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसीलिए आप वीडियो को स्किप बिना किए आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी कुछ ऐसे सिनेमैटिक सीन्स हमने दृश्य लिए हैं जो आपको देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हो, एक धार्मिक स्थल है। दोस्तों, धार्मिक स्थल हो या टूरिस्ट प्लेसेस हो, वहाँ पर व्लॉग बनाना और वीडियो शूट करना काफ़ी दिक्कतें आती है। यहाँ के इंस्ट्रक्शन फॉलोज करने होते हैं। फिर भी हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको उस जगह के हम दे सकें। स्वागत, वेलकम, सारे सिक्योरिटी फॉर्मेलिटी क्लियर करने के बाद हम आगे की तरफ निकल चले। हमारे स्वागत में आगे दिख रहा था खूबसूरत सा गोल्डन पगोड़ा और एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड, जहाँ पर आपको कहाँ जाना है, बुद्धा स्टैचू, वॉशरूम, फूड कोर्ट, सारे इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसे फॉलो कर लेना। फिर हम लेफ्ट के तरफ चल दिए, जहाँ पर बड़ा सा एक घंटा लगा हुआ था। इसकी आवाज़ हमें काफ़ी देर से सुनाई दे रही थी, तो हमने पास जाने का फैसला किया और उस घंटे को बजा के महसूस किया। इस बड़े से दिखने वाले बेल का ध्वनि ध्यान के आरंभ और संपन्न में किया जाता है। इसकी आवाज़ मन को शांत करने में मदद करती है। दोस्तों, पहली बात तो हमें अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि हम मुंबई के पास में इतनी खूबसूरत जगह, मानो जैसे हम विदेश में आ गए हैं। तो चलिए अब काम की बातें करते हैं। इस जगह का पूरा क्षेत्रफल शायद 15.5 एकड़ में 62,726 वर्ग मीटर के दायरे में बना हुआ है। इसके निर्माण में 8 साल का वक्त लगा। ग्लोबल विपासना पगोड़ा सन 2000 में शुरू होकर सन 2008 तक पूरा हुआ। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। बहुत सारी जानकारियां हासिल करनी है। सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे। ऊपर पहुंचने के बाद हम नीचे की तरफ जब देखते हैं दोस्तों, तो काफी सुंदर दृश्य नजर आ रहा था। चारों ओर सुनहरे रंगों से बने ये गुंबद धूप में और भी ज्यादा खिल उठा था।
सामने ये दीवार पर जो लिखा हुआ देख रहे हो, ये सब धम्मा लेखन के रूप में जाना जाता है। ये लिखावट लोगों को याद दिलाती है कि उनका उद्देश्य क्या है, मूल धम्म में स्थिर रहना और मुक्ति के पथ पर चलना। धीरे धीरे लोगों का भीड़ उमड़ रहा था और हमें भी यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानना था। ये जो आप देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र यानी कि ग्लोबल पगोड़ा यहाँ मुंबई का। इसकी कुल ऊंचाई है 316 फीट और जो आप ऊपर की शिखर गुंबद देख रहे हो, शिखर पर एक छत्र अम्ब्रेला क्राउन लगा हुआ है जिसे कलश भी कहते हैं और शिखर के सबसे ऊपर क्रिस्टल ग्लास बॉल भी लगा हुआ है जो स्पिरिचुअल एनर्जी का संकेत देता है। इसके बाद एक और हमने देखा, छोटा सा गार्डन था, उसमें धम्म चक्र जहाँ पर दिखाई दे रहा था, तो हम भी पास जाकर उसको महसूस करना चाहते थे। इस तरह दिख रहा था, देखिए। इसे व्हील ऑफ धम्मा भी कहते हैं दोस्तों। ग्लोबल विपासना पगोड़ा में एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में इसे दर्शाया गया है और ये चक्र धीरे धीरे घूमता रहता है। लोग इसका भरपूर आनंद लेते हैं, बच्चे खेल कूद करते हैं, काफी सेल्फियां लेते हैं यहाँ पर। अगर आप छुट्टियों में बच्चों के साथ घूमने के लिए कहीं निकलते हो तो इस जगह को विजिट जरूर करना। अब ये जो मेरे पीछे फाउंटेन देख रहे हो, एक पंचशील बुद्धा गार्डन या 5 बुद्धा स्टैचू फाउंटेन एरिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इन मूर्तियों के पीछे से या आसपास से झरना, वाटरफॉल, फाउंटेन बहता है जो शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराता है। चलिए जानते हैं इस पगोड़ा का नींव रखने वाले और संस्थापक SN गोयंका यानी कि सत्यनारायण गोयंका और उनकी पत्नी इलायची देवी गोयंका। इनका जन्म बर्मा के म्यांमार में हुआ था 1924 में और आगे की पूरी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, वीडियो पॉज कर देख लेना। और एक बड़ा सा गार्डन बच्चों के खेलने के लिए, फाउंटेन नजर आ रहा है, बड़ा ही खूबसूरत। और ये मूर्तियां जो बैठे हैं तीनों हाथ जोड़े पगोड़ा की ओर देखते हुए, काफी सुंदर दृश्य लगता है इसे देखने में। बड़े बड़े से पेड़ और उस पेड़ के बीच में से दिखता है अशोक स्तंभ जिसमें 4 मुंह वाले शेर चारों ओर से देखने पर नजर आता है। और एक बार फिर से देखिए सुनहरा पगोड़ा और उसके आसपास के दृश्य कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए हमें चलना है मेडिटेशन के लिए और वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं होता है बट हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। लीजिए हम अंदर आ गए। यहाँ पर 15 मिनट्स के लिए ट्रायल मेडिटेशन होता है। मुख्य ध्यान केंद्र जो पगोड़ा हमने आपको आगे दिखाया था उसके बारे में बाहर चलकर बातें करते हैं। अब समय है मेडिटेशन का, तो हमें शांत रहना पड़ेगा। मेडिटेशन पगोड़ा का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र होता है। जब आप वहां बैठकर ध्यान लगाते हैं तो मन के विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। चलिए यहाँ से अभी बाहर चलते हैं। आगे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। वहाँ पर आपको चाय, नाश्ता, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है, तो आप छोटा ब्रेक ले सकते हैं यहाँ पर। और ये बिल्कुल पगोड़ा मेडिटेशन सेंटर के बाजू में ही है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये मुख्य पगोड़ा का मेन गेट है यानी कि डोर। यहाँ से अंदर जाते हैं। लगभग 8000 लोग इसमें बैठने की क्षमता है। इसके अंदर विपासना यानी कि ध्यान सेंटर तक जाने के लिए आपको 10 दिन का कोर्स करना होता है, उसके बाद ही इसमें जाने की अनुमति देते हैं। यही है धम्मपतन विपासना सेंटर। यहाँ पर 10 दिन का कोर्स यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है। कितना खूबसूरत नज़ारा, चारों ओर जंगल और जंगल के बीच में बसा ये सुनहरा पगोड़ा। तो चलिए अब दोपहर का समय हो चुका है तो हमें भी लंच यानी कि थोड़ा पेट पूजा करना होगा। तो यहाँ से नीचे चलते हैं जहाँ पर फूड प्लाजा है। बहुत कुछ सीखा हमने यहाँ पर और बहुत सारी चीजें नई नई अनुभव की। लेकिन अब हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे जहाँ पर हमें लंच करना है। दोस्तों ये है भगवान गौतम बुद्ध की एक महान और शांत प्रतिमा जो ग्लोबल विपासना पगोड़ा के मुख्य केंद्र में स्थापित है और यहीं पर इसी के पास फूड प्लाजा। तो हम अंदर चलते हैं, समय काफी हो गया है, चलो देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ पर लंच में।
हम अंदर जाकर थोड़ा फ्रेश हो लिए और हमारे लिए कुछ ऑर्डर कर दिया, जैसे कि बटर पनीर और रोटी। और कुछ समय वेट करने के बाद हमारा ऑर्डर भी आ गया। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं और आपको हम शेयर करते हैं। उसके साथ में हमने एंजॉय किया लस्सी और फ्राइड राइस, बड़ा ही स्वादिष्ट था। तो दोस्तों, लंच के बाद गार्डन में कुछ देर आराम करने के बाद हम आगे की ओर चल पड़े। हमने पगोड़ा एग्जिट पर देखा एक इंटरेस्टिंग शॉप है जहां पर पगोड़ा स्टाइल के स्टैचूज, छोटे हाथी के शो पीसेस और भी काफी यूनिक चीजें मिलती है। यहाँ की यादगार तौर पर कुछ चीजें लेना हो तो ये जगह परफेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपना विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बने। शांति के इस सफर में हम फिर मिलेंगे एक नए दृश्य, एक नए अनुभव के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।